हर वक्त उपलब्ध रहने की बीमारी। प्रियजनों, कभी रुककर अपने जीवन को देखो। सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? पहले अपने अस्तित्व को नमस्कार करते हो? नहीं, पहले अपना मोबाइल उठाते हो। देखो ये कितना विचित्र है। तुम आंख खोलते हो और सबसे पहले किसी और की आवाज सुनते हो, किसी का संदेश, किसी का नोटिफिकेशन, किसी का मीम, किसी की कहानी, और तुम खो जाते हो। तुम सोचते हो मैं लोगों से जुड़ रहा हूं, लेकिन असल में तुम खुद से टूट रहे हो, क्योंकि हर वक्त उपलब्ध रहना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शांति को खा जाता है। तुम्हारे मन के भीतर जो मौन है, जो विराम है, वह किसी संदेश की घंटी से नहीं जगता। वह तब जगता है जब तुम किसी का जवाब न दो और थोड़ी देर खुद को सुनो। एक आधुनिक दास्तां। कभी सोचो गुलामी कैसी होती है। पहले लोग किसी राजा के आदेश से गुलाम बनते थे, अब हम नोटिफिकेशन से बनते हैं। एक टिंग होती है और तुम दौड़ पड़ते हो। तुम्हें लगता है ये जरूरी है, पर जरूरी क्या है? वह जो अभी अभी आया या वह जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था? लोग कहते हैं अगर मैं तुरंत जवाब न दूं तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो क्या तुम किसी और की नाराजगी के डर से जी रहे हो, या अपने आत्मा संतुलन की समझ से? जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध है वह धीरे धीरे अपने भीतर अनुपलब्ध हो जाता है, और यही सबसे बड़ी हानि है। वह लड़का जो हमेशा जवाब देता है। एक युवक मेरे पास आया, कहा भगवान मुझे बहुत थकान महसूस होती है। लोग कहते हैं मैं बहुत हेल्पफुल हूं, सबका ख्याल रखता हूं, पर फिर भी सब मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने पूछा क्या तुम कभी ना कहते हो? वह चुप हो गया। कहा नहीं, मुझे डर लगता है कि कोई बुरा मान जाएगा। और मैं हंसा। मैंने कहा तो तुम जीते किसी और के डर में हो, फिर तुम्हारी थकान स्वाभाविक है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है वो धीरे धीरे खुद से ना कह देता है। वह स्त्री जो हर वक्त उपलब्ध रहती है। एक और स्त्री आई, कहती है मैं सबके लिए समय निकालती हूँ, बच्चे, पति, दोस्त, माँ, दफ्तर, सबके लिए, पर जब मैं खुद से बात करना चाहती हूँ तो मेरे पास वक्त नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि तुमने अपनी उपलब्धता को दूसरों की आदत बना दिया है। अब अगर एक दिन तुम मौन रहो तो सबको लगता है तुम बदल गई हो। वह रो पड़ी, कहने लगी हाँ, जब मैं कुछ समय अपने लिए चाहती हूँ तो लोग कहते हैं तू पहले जैसी नहीं रही। और मैंने कहा बेटी, यही तो सबसे सुंदर परिवर्तन है। अगर तुम वही रहोगी जो सब चाहते हैं तो तुम कभी वो नहीं बन पाओगी जो तुम हो। हर वक्त उपलब्ध रहना आत्मा की चोरी है, समझो। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध हो तो तुम अपनी ऊर्जा का सारा स्रोत बाहर बहा देते हो। ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास पानी से भरा एक घड़ा हो और रास्ते में हर व्यक्ति आता है और थोड़ा थोड़ा पानी ले जाता है। शाम तक तुम खाली रह जाते हो। फिर तुम सोचते हो क्यों थकान है, क्यों बेचैनी है? थकान इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को सबको बांट दिया पर अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। लोग समझते उपलब्ध रहना प्रेम है। मैं कहता हूं कभी कभी अनुपलब्ध रहना भी प्रेम है, क्योंकि तभी तुम्हारा प्रेम ताजा रहता है। हर वक्त उपलब्ध रहना प्रेम नहीं, वह प्रेम का दिखावा है, डर से जन्मा हुआ कि कहीं कोई तुमसे दूर न हो जाए। मौन के क्षण सच्ची उपलब्धता। देखो, जब तुम मौन होते हो, जब तुम अपने कमरे में बैठे हो बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी संदेश के, तब तुम सबसे अधिक उपस्थित होते हो। मौन में ही सच्चा संपर्क है, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। लोग कहते हैं किसी के लिए उपलब्ध रहना सेवा है, पर मैं कहता हूं पहले अपने अस्तित्व के लिए उपलब्ध हो जाओ, तब तुम्हारी सेवा भी शुद्ध होगी, तुम्हारा प्रेम भी गहरा होगा। आधुनिक जीवन का उदाहरण सोशल मीडिया। आज के समय में लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन रहना मतलब जिंदा रहना। कोई लास्ट सीन न दिखे तो लोग पूछने लगते हैं सब ठीक है ना। पर जो हमेशा ऑनलाइन है वह धीरे धीरे
ऑफलाइन फ्रॉम लाइफ हो जाता है। कभी किसी पार्क में बैठो, बिना फोन के, बिना किसी बात के, बस पेड़ को देखो, हवा को सुनो, फिर देखना जीवन कैसे तुम्हारे भीतर उतरता है। हर वक्त उपलब्ध रहना जीवन के संगीत में शोर भर देता है, और मौन वही संगीत की धुन है जो तुम्हें भीतर से जोड़ती है। एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे ध्यान कर रहा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, मुझे ध्यान सिखाओ। ध्यान में बैठे व्यक्ति ने कहा, अभी नहीं, कल आना। दूसरे दिन वो फिर आया, फिर वही उत्तर मिला। तीसरे दिन भी वही। वो आदमी झूंझला गया और बोला, तुम हर बार कहते हो कल, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? ध्यान में बैठे व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराया। कहा, मैं हर वक्त उपलब्ध नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहूं तो ध्यान किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेगा। अपने लिए समय यह स्वार्थ नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। लोग कहते हैं अपने लिए समय निकालना स्वार्थ है। नहीं, ये आत्मा की जरूरत है। तुम अगर अपने भीतर खाली जगह नहीं छोड़ते तो कुछ भी नया वहां प्रवेश नहीं कर सकता। हर क्षण किसी और के शब्दों, भावों, उम्मीदों से भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं बचा जहां तुम रह सको। इसीलिए कभी कभी खुद को अनुपलब्ध कर लो, फोन बंद करो, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर देखो भीतर की दुनिया कितनी विशाल है। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।